हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जितने अभ्यर्थियों ने लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उन सभी अभ्यर्थियों के मन में जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और जो नहीं हुए हैं, 3 प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है ना। वीडियो बहुत खास होने वाली है, वीडियो पूरा देखिएगा। काफ़ी सारे आपको इन्फॉर्मेशन मैं आज देने वाला हूँ। ठीक है ना। 3 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के मन में चल रहा है। कौन कौन से प्रश्न है? पहला प्रश्न तो सबसे बड़ा चला, लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु चयन नहीं हुआ, वो अब क्या करेंगे। क्या करेंगे, सबसे बड़ा प्रश्न सभी अभ्यर्थियों में चल रहा है। जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं वो अब क्या करें। लेखपाल की मुख्य परीक्षा में उनका चयन नहीं हुआ है हेतु देने के लिए। ठीक ना। दूसरा प्रश्न जो है सभी अभ्यर्थियों के मन में चल रहा है, क्या लेखपाल के लिए कट ऑफ कम होगी कि नहीं होगी। तीसरा प्रश्न है, क्या लेखपाल की परीक्षा जो 19 जून को होना निर्धारित है, इसकी क्या डेट आगे बढ़ने वाली है, पोस्टपोन होने वाली है। पोस्टपोन होने वाली है तो कब तक होगी परीक्षा। ये 3 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के मन में चल रहे हैं। आज हम इन्हीं 3 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। और मैंने कुछ आयोग के जो सदस्य हैं उनसे भी बातें की, चर्चा पर चर्चा की, तो और कई जगह मैंने सर्च किया, तो उसके बाद मैं कुछ बातें लेके आया हूँ जो आपको जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है ना। और वीडियो जब अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपके मन में चल रहा है, सभी अभ्यर्थियों के मन में, क्या लेखपाल की परीक्षा जो है 19 जून को जो होना है, इसकी डेट आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। मैक्सिमम चांसेस है कि डेट आगे बढ़ने वाली है। 19 जून को जो लेखपाल की मुख्य परीक्षा होनी थी, ये डेट हो सकती है, इस परीक्षा ये 19 जून को ना हो, कुछ आगे समय बढ़ जाए पेपर। ठीक है ना। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आयोग के भी कुछ सदस्य हैं जो बता रहे हैं कि लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा होनी है 19 जून को, अभी बोर्ड तैयार ही नहीं है कि करवा पाएगा, ऐसी स्थिति में नहीं है, इसको पोस्टपोन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। और जो एक आप लोग मैक्सिमम सभी बच्चे जानते होंगे, सरकारी रिजल्ट.com जो है, सरकारी रिजल्ट.com, जहाँ से आप लोग आवेदन करते होंगे, सभी के नोटिफिकेशन, रिजल्ट और हर चीज़ें मिल जाती हैं। वहाँ पे भी आप लेखपाल के देखेंगे ना, तो उसमें अब जो लेखपाल की परीक्षा की तिथि है उसको नोटिफाई सून कर रहे हैं वो। ठीक है ना। 19 जून डेट नहीं लिख रहे हैं, नोटिफाई, मतलब आगे हो सकता है परीक्षा डेट होगी। तो ये सब चीज़ें मैंने कई जगह और भी जगह डिस्कस किया, तो मुझे यही समझ में आया कि मैक्सिमम चांस है कि जो बोर्ड जो है वो तैयार है नहीं इसमें परीक्षा करवाने की स्थिति में, 19 जून को वो नहीं करवा पाएगा। तो हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए। अब डेट आगे बढ़ेगा तो कब तक हो सकता है, तो आप ये ना सोचिएगा आपकी चद्दर तान के आप सो जाएं, आपको मतलब कि लेखपाल का परीक्षा पोस्टपोन हो गया, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 1 सप्ताह से 2 सप्ताह, इससे ऊपर डेट नहीं बढ़ेगी। 19 जून को संडे को होनी थी परीक्षा, रविवार को, 19 जून को ना होके अगले संडे को या उसके अगले संडे को बोर्ड जो है लेखपाल की मुख्य परीक्षा वो करवाएगा। तो प्लीज़ शांत होकर बैठना चाहिए। जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिएगा, और जैसे जैसे दिन आ रहा है तैयारी को और भी मजबूत कीजिएगा। ठीक है ना। जितनी मैक्सिमम दम लगा सकते हैं लगा लीजिए, ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है ना। अगर डेट पोस्टपोन हो रहा है, मैक्सिमम चांस है डेट पोस्टपोन होगा, तो आपको हो सकता है 1-2 सप्ताह और भी रिवीजन करने को मिल जाए। लेकिन ये ना सोचिएगा महीना 2 महीना के लिए डिले हो जाएगा। महीना 2 महीना के लिए डिले नहीं होगा, इसकी तो मैं गारंटी अभी ले सकता हूँ। ठीक है ना। क्योंकि परीक्षा कैलेंडर भर्ती बोर्ड ने दिया था, और अगर ये डिले करते हैं तो वैसे ही बोर्ड की बहुत किरकिरी चल रही है, वो और भी उनकी किरकिरी होगी। ठीक है ना। तो बोर्ड तो कतई नहीं चाहेगा कि एक और मुद्दा मिल जाए। ठीक है ना, हम लोगों को। तो वो पक्का है कि 19 जून को तो पेपर नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि बोर्ड ऐसी स्थिति में नहीं है। हाँ, अगले संडे को या उसके अगले संडे को 2 सप्ताह का समय मैं बता रहा हूँ है कि अगले 2 संडे को ये लेखपाल की मुख्य परीक्षा करवा सकता है। ठीक है ना। आप तैयारी में बिल्कुल भी शांत ना बैठ जाइएगा, बिल्कुल मतलब चद्दर तान कर ना सो जाइएगा, तैयारी में जोर शोर से लगे रहिएगा। ठीक है ना। ग्रामीण प्रवेश की मैं तैयारी करवा ही रहा हूँ। हमारे चैनल पे आप डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस के लिंक होंगे जो तैयारी कर रहे हैं। कई चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाए हैं, A to Z अब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ कि कोई चीज़ पॉइंट छूट ना जाए। टॉपिक वाइज में बता रहा हूँ, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हैं वो प्लीज़ वीडियो देखें, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये रहा पहला प्रश्न जिसका मैंने उत्तर दिया कि हाँ, 19 जून को पेपर नहीं होने वाला है। मैक्सिमम चांसेस है इसके आगे होगा, लेकिन हाँ, आपको 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक ही मिलेगा समय, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला। आप खुद ही जब देखिएगा तो आप खुद कहेंगे हाँ, सर ने जो बात बताई थी सही निकली। ठीक है ना। चलिए आपके अंदर फिर दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना। इस पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत चीज़ें बताऊँगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। प्लीज़ वीडियो आप पूरा देखिए। लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु चयन जिन अभ्यर्थियों का नहीं हो वो अब क्या करें।
पहले इस पे हम कुछ मतलब जो घटनाएं घटी हैं उस पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं। देखिए लेखपाल 2022 का जब हम लोग फॉर्म भर रहे थे, जो आप सभी अभ्यर्थी जब फॉर्म भरे थे उस दौरान तो पेट की कट ऑफ कोई नहीं दी गई थी, नहीं दी गई थी। इन्होंने कट ऑफ कब दिया है? 5 मई 2022 को कट ऑफ दिया है। सरासर भर्ती बोर्ड की गलती है, ठीक है ना। भर्ती बोर्ड ने ये गलत किया। क्यों गलत किया? जब आप फॉर्म दे दिया भरने के लिए, उस समय आपने कोई कट ऑफ तो दी नहीं, तो सभी अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़ के फॉर्म भरा। सभी चाहते भाई हमको मौका मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। 25 रुपये तो केवल वही वाला चार्ज लग रहा था, इंटरनेट जो चार्ज पड़ता है 25 रुपये का, और तो कुछ पड़ नहीं रहा था। तो सभी अभ्यर्थियों ने, जितने भी मैक्सिमम अभ्यर्थी भर सकते थे, भरे फॉर्म, ठीक है ना। आपने सबके मन में एक आशा दे दी, ठीक है ना, और आशा फिर आपने तोड़ दी थी। कब तोड़ी? परीक्षा से 1 महीने पहले, 1 डेढ़ 2 महीने पहले। तो ये भर्ती बोर्ड की तो मैं मानता हूँ गलती है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि आप फार्म कब दिए थे? अब 5 मई को आप कट ऑफ दे रहे हैं। अब थोड़ा दूसरा पॉइंट देखिए आप कि वैकेंसी कितनी है? 8085 वैकेंसी है। सुन लीजिएगा बात, आपके लिए लाभदायक ही रहेगी, ठीक है ना। आप पूरी वीडियो देखिएगा, आप खुद कहेंगे हाँ सर आपने बात सही की थी। 8085 वैकेंसी है, ठीक है ना। आवेदन कितने हुए थे? 13,90,305 अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़ के फार्म भरा था। 13,90,305 अभ्यर्थियों ने आवेदन उस समय लेखपाल के लिए किया था, ठीक। शॉर्ट लिस्टेड कितने हुए? 2,47,667 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। अब एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, जो शॉर्ट लिस्ट वाली जो आई है उसमें जो नोटिफिकेशन में उन्होंने जो बोर्ड ने जो कहा कि कैटेगरी वाइज, आरक्षण वाइज इन्होंने करीब 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है। मैं आरक्षण सब हटा लेता हूँ, मैं सीधे पॉइंट पे बात करता हूँ कि 8085 वैकेंसी है। इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किया 2,47,667 बच्चों को, अभ्यर्थियों को, ठीक है ना। कितने गुना है ये? 30 गुने हैं, ठीक है ना। 30 गुना बच्चे हैं कि नहीं बच्चे हैं जिनको इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किया है? 30 गुने बच्चे को। इन्होंने 15 गुना बता रहे हैं, लेकिन लगभग फिर भी इन्होंने 30 गुना अभ्यर्थियों को इन्होंने किया है शॉर्ट लिस्टेड। और 30 गुना अभ्यर्थी बोला। आप ये पॉइंट देखिए आप कि कट ऑफ कितनी गई थी। मैं जनरल कैटेगरी की सीधे बात कर रहा हूँ, 62.96, सबकी लगभग कट ऑफ उतनी गई है, 62.96, मतलब कि लगभग 63 नंबर कट ऑफ गई है, ठीक ना। बेचारे SC ST वालों का भी देखिए कट ऑफ 62.96 ही गई है, ठीक है ना। तो ST का तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, और भी कट ऑफ बराबरी चली जा रही है, अधिकतर जगह कट ऑफ चली जाती है। तो देखिए अगर आप एक बात सुनिए, हो सकता है आप कमेंट में गाली दें, लेकिन आप एक बात सोचिए कि अगर आप 100 में से मतलब नॉर्मलाइज करने के बाद अगर 62, 63, 60% नंबर नहीं ला पा रहे, तो क्या आपका चयन हो सकता है? क्या आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का अधिकार होना चाहिए? आप खुद अपने मन से पूछिए। ये मैं मानता हूँ भर्ती बोर्ड की गलती है, क्योंकि जब उन्होंने आवेदन ले रहे थे तो उस समय उन्होंने कुछ क्लियर नहीं बात की। जब पेट का एग्जाम करवा रहे थे उस समय भी बहुत सारी बातें उन्होंने क्लियर नहीं की। ये खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे क्या समस्या थी, लेकिन ये बात उस समय भर्ती बोर्ड की गलती थी। लेकिन आप खुद सोचिए, आप 40-50, मेरा एक मित्र है, ठीक है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरा एक मित्र है, हो सकता है वो वीडियो देखता हो तो उसको बुरा लगे, लेकिन उसके नंबर 44 नंबर हैं और उसने भी आवेदन किया था, लेकिन उसका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का भी है और 44 नंबर उसका था, और उसका मतलब नॉर्मलाइज करने के बाद उसका 44 नंबर था, तो उसका चयन नहीं हुआ। तो क्या अब उसको मन में खुद अपने अंतर मन से पूछना चाहिए, खुद से पूछे कि वो 44 नंबर लाया, क्या उसको मुख्य परीक्षा में बैठने का अधिकार होना चाहिए? आज कंपटीशन के दौर में 2015 में लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी, पिछली वाली राजस्व लेखपाल की परीक्षा अखिलेश यादव जी के टाइम पे हुई थी, जो उसमें कट ऑफ कितनी गई थी? आज 7 साल हो चुके हैं, कंपटीशन और बढ़ चुका है, और भी अच्छे बच्चे आ रहे हैं कंपटीशन में। लेखपाल की परीक्षा में लेखपाल की तैयारी करने वाले नहीं बैठ रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले CG वाले बच्चे बैठ रहे हैं, जो मतलब पेपर के मतलब कि कट ऑफ को और ऊपर लेके जाते हैं, कंपटीशन को और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बेरोजगारी दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वैकेंसी उस दर से आ नहीं रही है, कई तरह की समस्याएं चल रही हैं। लेकिन अब मैं केवल लेखपाल की बात कर रहा हूँ कि इतना नंबर भी अगर 60-65% भी नंबर आप नहीं ला पा रहे हैं, तो क्या आपको लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? अपने मन से पूछिए। तो कहेंगे सर ये तो मुझे भी पता है, लेकिन ये तो भर्ती बोर्ड की गलती है ना कि 55 नंबर हम लाए थे, उन्होंने बताया क्यों नहीं पहले उस समय?
बात सही है, भर्ती बोर्ड की गलती है, लेकिन आप भी ये चीज़ आप भी सोच सकते हैं कि जो आप इसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए इसमें। पेट 2022 की जो परीक्षा है 18 सितंबर को होनी है, एग्जाम कैलेंडर में आपने देखा है, आपको इसको टारगेट करना चाहिए। 18 सितंबर के डेट को टारगेट करना चाहिए। अभी कट ऑफ नीचे जाएगी नहीं जाएगी, मैं तो उस मुद्दे पे भी मैं बता रहा हूँ, उस पर भी मैंने पूरा डिटेल लिया और मेरी बात सही निकलेगी, आप बाद में भी देखिएगा, जब बाद में भी आप कहेंगे हाँ अतुल सर ने जो कहा था बात वो सही निकलेगी। मैं वही बताऊँगा कट ऑफ जाएगी नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी, वो भी मैं जहाँ से मैं पता करता हूँ, मैं मुझे सही पता है, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी वीडियो देख के फिर बना देता हूँ, ठीक है ना। और मैं केवल पढ़ाने वाली वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा चर्चा परिचर्चा स्ट्रेटजी वाली वीडियो देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे मतलब कि जो यूट्यूबर देखता हूँ मैं जो बना रहे हैं, तो कट ऑफ जब नहीं आई थी तो डेली कट ऑफ पे वीडियो बनाया करते थे, जिससे उनके व्यू धड़ाधड़ मिलते रहते थे, ठीक है ना। मैं पढ़ाने वाली उसमें वीडियो बनाता, मैं भी बनाता वीडियो उस पर भी आपको, उस समय मैक्सिमम चीज़ यही सर्च हो रही थी, ठीक है। तो उस समय मैं भी उस तरह की वीडियो बनाता, मेरे भी सर्च होते हो, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ते। लेकिन मूर्ख बनाना मुझे नहीं आता है, मैं मूर्ख नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि जो मुझसे सीख रहा, मुझसे पढ़ रहा है, मैं उसको ही मूर्ख बनाऊँगा तो फिर मतलब कि मैं स्वयं को मूर्ख बना रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से बेहतर चीज़ें देना चाहता हूँ, सही चीज़ें जो मुझे पता है, सही चीज़ मैं वही चीज़ बताऊँगा, ठीक है ना। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, जैसे पेट 2022 की जो परीक्षा होनी है 18 सितंबर, ये टारगेट कीजिए। आप उन चीज़ों पे क्यों, आपके पास जो मौका है सामने, जो परीक्षा है सामने, उस पर ना फोकस कीजिए कि आप उन्हीं भी चीज़ों पे लगे रहेंगे कि सर मेरा 55 नंबर था कट ऑफ, पहले उन्होंने बताया नहीं था, 62 नंबर उन्होंने कट ऑफ दे दिए, तो ये गलत बात है। तो ठोकते रहो सर अपना बुढ़ापे तक बैठ के। 18 सितंबर में भी ज़्यादा समय नहीं रह गया, इसी का रोना रोते रहेंगे। एक बात ध्यान रखिए, इसी का रोना रोते रहेंगे तो 18 सितंबर को फिर से उतने 44, 45, 50 नंबर पे रह जाएंगे आप, फिर रोते रहिएगा बैठ के। आपका इसमें टारगेट पेट परीक्षा, आप कहेंगे सर लेखपाल की परीक्षा आप दोबारा ऐसा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे जो मौका मिल रहा पहले उसको तो पहले लाभ उठाओ। ऐसा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता, जूनियर असिस्टेंट की अच्छी खासी वैकेंसी आ जाए। अब लेखपाल नहीं तो जूनियर असिस्टेंट हो, आपको जरूरी थोड़ा है आपके भाग्य में लेखपाल ही लिखा हो सकता है जूनियर असिस्टेंट बनना लिखा हो, कोई और पद लिखा हो, कोई ना कोई तो मौका मिलेगा। लेकिन आप जो सामने परीक्षा आप उसको टारगेट ही नहीं कर रहे हो, उसकी तैयारी नहीं कर रहे हो, आप उसी चीज़ों में लगे हो जो चीज़ें अब आपके हाथ में नहीं है। आप तैयारी भी फोकस रखिए। आपका मेन टारगेट 18 सितंबर की परीक्षा में 44-50 नंबर पे नहीं रुक जाना है, आपको टारगेट है 80 प्लस नंबर लाना। 80 प्लस नंबर लाने का मतलब आप 95 या 90 प्लस परसेंटाइल के ऊपर रहेंगे आप, ठीक है ना। ये टारगेट होना चाहिए कि आने वाली फिर उसके बाद जितनी परीक्षाएं हो सब में आपको बैठने का मौका मिले। आप चयन करें कि हाँ मुझे इस परीक्षा में बैठना है, आप फटाक से फॉर्म भरें, ठीक है ना, उसकी तैयारी करें। फिक्स रहे कि हाँ मेरा तो कट ऑफ मेरे तो ऊपर ही होगा, मेरा तो चयन हो ही जाएगा, हमको परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये होना चाहिए सोच कि ना कि 44 नंबर या मेरे मित्र वो हमेशा हो रहा है कि भर्ती बोर्ड को डेली कर जा रहा है, तो गाली देते रहो भैया, बुढ़ापे तक गाली देते रहो, कोई मतलब नहीं मिलेगा। अभी इस समय मैं उसको भी यही चीज़ कहता हूँ कि तुम्हारा अब जो गया सो गया, आप इस समय टारगेट करो 18 सितंबर की, उसमें तैयारी करो। जो सामने जो मौका मिल रहा पहले उसका तो उसमें तो परफॉर्मेंस अच्छी करो कि उसके बाद तुम फक से बोल सको हाँ मेरे पास इस समय 95 परसेंटाइल है और मतलब कि 80 प्लस नंबर है और मुझे अब आगे देखो कोई मौका मिलता ही नहीं मिलता है, उस समय फिर डिस्कस करो ना। लेकिन अभी तुम 44, 45, 50 नंबर ला रहे हो बाबू, 60 नंबर 65 नंबर तक ला नहीं पा रहे हो, अपना तैयारी का स्तर उठा नहीं रहे हो, और तुम कह रहे हो कि नौकरी मिल जाए। आजकल के कंपटीशन दौर में इतने कम नंबर मिलेगा सिलेक्शन, हाँ। अब ये कहिएगा कि बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, ज़्यादा धांधली चल रही है, लेकिन पेट से सीधे सिलेक्शन किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली थी ना। ये तो था एक क्वालिफाई, ये भी कोई क्लियर नहीं था कि क्वालिफाइंग नेचर होगा कि कट ऑफ आएगा कि क्या होगा, कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे तो कोई धांधली वाली उद्देश्य हुई भी होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से धांधली नहीं हुई होगी, जहाँ मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद भी अगर आयोग 30 गुना बच्चे को बुला रहा है, आप 30 गुना बच्चे में भी नहीं आपका नाम आ पा रहा है, तो क्या आपको नौकरी मिल जाएगी क्या, हाँ। कहीं काश मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाता है। अरे 30 गुना बच्चे में 8000 वैकेंसी है, 2.5 लाख बच्चे में आपका नाम नहीं आ पा रहा है बैठने के लिए, और आप बता रहे हो आपका नाम आ जाना चाहिए, आपका चयन हो जाना चाहिए, आपको सिलेक्शन मिल जाना चाहिए, नौकरी मिल जानी चाहिए। मेहनत करिए पहले, ठीक है ना। मैं अपने चैनल पे ग्रामीण प्रवेश की तैयारी करवा रहा हूँ, टॉपिक वाइज। ग्रामीण प्रवेश के मतलब क्या होता है, जीएस जनरल अवेयरनेस हो गया, जीएस हो गया, जीके कहो, उसका एक पार्ट हो गया। ग्रामीण प्रवेश में क्या पूछता है, एक बात सुनिए, उसमें योजनाएं पूछता है, जीएस में नहीं आता है क्या, उसमें भी आता है। उसमें पंचायती राज व्यवस्था पूछता है,
जीएस में नहीं आता है क्या? उसमें भी आता है, ठीक है ना। तो जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ वो समझ लीजिए जीएस और ग्रामीण प्रवेश दोनों की तैयारी करवा रहा हूँ। और ग्रामीण प्रवेश को मैं क्यों तैयारी कर रहा हूँ, तो स्ट्रेटजी वाली वीडियो थी मेरी, अब सब पहले की वीडियो देखे होंगे तो आपको पता भी होगा कि मैं क्यों ग्रामीण प्रवेश को चुना हूँ, क्यों मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जीएस नहीं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं जीएस को ग्रामीण प्रवेश को क्यों चुना। तो ग्रामीण प्रवेश जो है अन्य परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता है, केवल ये राजस्व लेखपाल हो गया, चकबंदी लेखपाल हो गया, और भी कुछ चुनिंदा परीक्षा हो गया उसमें पूछा जाता है, ग्रामीण प्रवेश सब में पूछा नहीं जाता है, इसलिए इसको बच्चे बहुत सारे इग्नोर करते हैं। अन्य सभी बच्चों का तो ये सब तो तैयार होगा, मैथ तैयार होगा, हिंदी तैयार होगा, जीएस तैयार होगा, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ये जीएस का एक कुछ चैप्टरों को लेके एक अलग बन गया ग्रामीण प्रवेश, इसको अगर फोकस कर लेंगे ना तो कुछ एक तो सिलेबस कम हो जाता है, और फोकस कर लेंगे तो 25 में 20 नंबर प्लस आएगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आप भी देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, पेट की परीक्षा के लिए भी फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी जीएस पूछता है, भारत की योजनाएं पूछता है, उत्तर प्रदेश की योजनाएं पूछता है, वो सब मैं तैयारी करवाया हूँ। मैं सारी योजनाएं मैंने कवर लगभग करवा दी हैं, ठीक है ना। आप वीडियो देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपको भी लगेगा हाँ सर कुछ सीखने को मिला। तो पहली बात तो ये देखिए कि अगर आप 60-62% नंबर भी नहीं ला पा रहे तो आपका चयन होना बहुत मुश्किल है। 2015 की कट ऑफ कितनी गई थी ये आपको पता ही है, तो आज 80% से 75% से ऊपर अगर नंबर नहीं ला रहे तो चयन नहीं हो पाएगा। तो उस कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, और इस हिसाब से कितनी वैकेंसियाँ फुल की गई ये तो आप भी जान रहे हैं। वैकेंसियाँ उस दर से तो आ ही नहीं रही हैं, भर्ती की प्रक्रिया उतनी तेज़ी से हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आप कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, ठीक है ना। तो आप अगर 30 गुना बच्चे में भी नहीं आ पा रहे हैं, 15 गुना बच्चे में भी नहीं आ पा रहे, तो आपको फिर कैसे चयन हो जाएगा। तो आप पहले इस समय मौका है अपनी एबिलिटी को बढ़ाने की, अपनी योग्यता को बढ़ाने का, ठीक है ना। अपने योग्यता को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली फिर नंबर भी आपको बेहतर मिलेंगे, आप मैक्सिमम अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे एग्जाम में, तो फिर आप कह भी सकते हैं कि हाँ मेरे इतने नंबर आए, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। खुद अपने अंदर झांक के देखिए, आप 44-45 नंबर लाएंगे तो क्या आपको मुख्य परीक्षा में बैठना चाहिए। ये तो मैं मान रहा हूँ भर्ती बोर्ड की गलती, इसमें नहीं कहिए कि मैं सीधे आपको दोषी दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भर्ती बोर्ड की भी गलती है कि उस समय वो बात क्लियर करना चाहिए, तो उन्होंने बात क्लियर नहीं की। अगर उस समय उन्होंने बात क्लियर की होती तो एकदम से निराशा नहीं आती, बच्चों में एक आशा बना दिया उन्होंने, ठीक है ना। हाँ एक आशा हो गई, हाँ मुझे लग रहा लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। इससे पहले जो स्वास्थ्य वाला जो था उसका कट ऑफ आया, तो 0 से 1 नंबर भी 0 प्लस जिसका नंबर है सबको बैठने वाला है, तो वो एक और दिमाग में छवि बन गई कि हाँ मुझे भी मौका मिल सकता है लेखपाल की परीक्षा में बैठने का। और फिर एकदम से उन्होंने कट ऑफ बना दिया कि बच्चे सब परेशान हो गए, बहुत सारे बच्चे। एकदम से आशा जब टूटती है ना, किसी से आस कर लें हाँ मुझे मौका मिलने वाला, फिर मौका एकदम से छिन जाता है ना, तो बच्चों में एकदम से बहुत नकारात्मकता आती है। मैं भी फील कर चुका हूँ, मैं भी ऐसा जानता हूँ, मैं भी ऐसा नहीं कि आज मैं एकदम से मैं नौकरी लेके ही पैदा हुआ था, नौकरी के लिए मुझे भी संघर्ष करना पड़ा। उस दौरान इस तरह की चीज़ें मेरे साथ भी होती थी, बहुत अंदर से हीन भावना होती है, बहुत आदमी गाली देने लगता है, मन करता है कुछ भी करने मन करता है, लेकिन अपने शांत मन से अपने अंदर झांकिए और अपनी योग्यता बढ़ाने का समय है। इतना कि 44-45 नंबर पे आपको नौकरी मिल जाएगी, कोई भी नौकरी नहीं मिल पाएगी इतने नंबर पे। अपनी योग्यता बढ़ाइए, दम लगाइए, तैयारी कीजिए डट के। और भी किसी प्रकार का प्रश्न आपके अंदर उठता है कि सर तैयारी में ये समस्या आ रही है, वो समझ घरेलू समस्या आ रही है, फलाना ढिमका जो भी समस्या आ रही है, हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, मैथ नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा। और बताइएगा मार्गदर्शन मेरे कोई कमी होगा तो फिर बताइएगा सर आप ये बेवकूफ़ उल्लू बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। मैं वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो खुद पे मैं अप्लाई करता हूँ या करता था जब तैयारी कर रहा था उस दौरान। तो आपके लिए मेरे ख्याल से तो मेन टारगेट ये होना चाहिए, पेट 2022 की जो 28 नंबर की परीक्षा होने वाली है उस पर फोकस रहिए और वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास कीजिए। चलते हैं अब तीसरे प्रश्न पे। अब कट ऑफ कम होगा नहीं होगा ये भी सुन लीजिए आप, ठीक है ना। क्या लेखपाल के लिए कट ऑफ कम होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों आप जितने भी बड़े चैनल्स हैं या आप आयोग पे भी जाके देख लीजिए, मैं मतलब कि यूपी ट्रिपल से वहाँ पे कई बार गया हूँ, तो वहाँ पे भी सदस्यों के द्वारा कई बार जैसे मौका मिला मुझे, तो हमने पूछा कि सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या। कई जगह पता किया तो बता रहे हैं कि कट ऑफ कम होने के चांसेस नगण्य के बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कम हो सकता, लेकिन हाँ ये होता 5% चांस होगा कट ऑफ कम होने का, 95% कट ऑफ नहीं कम होगी। मैं कहने का अर्थ ये है कि कट ऑफ कम होने की चांसेस नहीं होंगे नहीं, ठीक है ना। तो इस पे समय व्यर्थ करने से अच्छा हाँ ये मानते हैं कि आप लोगों का एक बड़ा मौका निकल गया यहाँ से,
लेखपाल की 8,000 की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। एक बहुत बड़ा मौका आपके यहाँ से छूट गया है, लेकिन एक बड़ा मौका छूटने के चक्कर में और आने वाले जो बड़े मौके हैं उसको ना छोड़ दीजिए, ये तो ज़िंदगी भर आप पछताते रहेंगे। सही बता रहे हैं दोस्त, एक जगह सिलेक्शन नहीं होता था, आदमी निराश होकर कितने साल तक आप बर्बाद करेंगे अपना। एक जगह आपको चयन नहीं हुआ मुख्य परीक्षा में बैठने का, तो आप कितने समय बर्बाद करेंगे। एक परीक्षा में आपका नहीं हुआ तो क्या आने वाली सभी परीक्षाओं में आप फेल हो जाएंगे, या आपको ज़िंदगी में मौका नहीं मिलेगा क्या। निराश हो गए ना बैठिए। ये समय है कि अपनी योग्यता की बढ़ाने के लिए अपनी मेहनत कीजिए। तो इसका तो यही मैं बता रहा हूँ कि आपका कट ऑफ जो है कम होने के चांसेस बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से तो नहीं होने वाले कट ऑफ पर। तो यहाँ समय ख़राब करने से अच्छा है कि आने वाली परीक्षा पे तैयारी कीजिए, फोकस रखिए। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जो जिनको वीडियो जो 2018 वाली परीक्षा जो कैंसिल हुई है उसमें बैठने का मौका मिल रहा है, ठीक है ना। उस पर फोकस रहिए, तैयारी कीजिए। जो कैंसिल हुआ है वीडियो की परीक्षा, ठीक है ना, उस पर फोकस रहिए, दम लगा के। उसका भी परीक्षा का डेट वो आ जाएगा, जल्द से जल्दी आने वाला है मेरे ख्याल से। उसमें तो एग्ज़ाम कैलेंडर में तो नोटिफाई कर रहे थे, लेकिन चांसेस है जल्द ही होगा वो परीक्षा, ठीक है ना। तो उस पर फोकस रहिए। पेट की परीक्षा पे फोकस रहिए। कोई भी समस्या, किसी तरह की समस्या, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अतुल सर आपके लिए खड़े हैं। अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर आपको मार्गदर्शन दें, जिससे आप भी कामयाब हो सकें, ठीक है ना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जितने जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुनते हैं, मैं उनके जीवन में अगर कुछ भी थोड़ा सा योगदान दे सकूँ तो मेरे लिए सच में मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। ये चीज़ें बहुत खुशी देती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए अब कोई मौका नहीं रह गया है, ये लेखपाल का मौका चला गया तो कोई और मौका नहीं, बहुत सारे मौका मिलेंगे। मानते हैं ये बहुत बड़ा मौका था, एक बड़ा मौका चला गया इसका मतलब नहीं, इससे हो सकता है और भी कोई बड़े मौके मिल जाए या छोटे मौके मिले। हो सकता है लेखपाल ने आपके भाग्य में जूनियर असिस्टेंट बनना लिखा हो, पेट 2022 की परीक्षा के बाद वो जूनियर असिस्टेंट के भी आने वाली है वैकेंसी, उस पर फोकस रखिए। आपको जैसे हम चाहते हैं कि सिविल सर्विस से IAS बनना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जाते हैं IAS बनना, नहीं बन पाते तो PCS बन जाते हैं, तो उसके भाग्य में PCS लिखा था। एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे भाग्य पे विश्वास नहीं करते होंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, करते 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 थक गए, नहीं हो पा रहा है, कहीं वो दूसरे एग्जाम में दिया, वहाँ पर उनका खटाक से चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो थोड़ा ओपन माइंडेड रहिए, क्लोज माइंडेड ना बनिए कि एक एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो बस उसी का लेके बैठ के रोना रहे, बहुत बड़ा वैकेंसी मेरे पास मौका छूट गया। मानता हूँ दुख की बात है, आपको तैयारी करनी चाहिए थी, उस समय तैयारी क्यों नहीं किया। 40-45 नंबर 50 नंबर ला के बैठे थे आप, इस पर आपको लेखपाल की नौकरी मिल जाती, सिलेक्शन हो जाता। आजकल के कंपटीशन के दौर में नहीं मिलता दोस्त। तैयारी कीजिए, अपनी योग्यता बढ़ाइए, और नौकरी भीख में नहीं मिलेगी, छीन के लीजिए। छीन के लेने का मतलब योग्यता बढ़ाइए, 80+ नंबर लाइए, छीनिए नौकरी, कोई देता नहीं है नौकरी। जितने भी टीचर वीचर सब मार्गदर्शन देते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ती है। जैसे मैंने क्या बताया, मैंने एक बार बताया था कि योजना वाली मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए। एक बार देखेंगे जैसे आपको आप प्रैक्टिकली आपने अनुभव किया होगा कि आप जब मतलब कोई जैसे कोई किताब पढ़ रहे हैं, आपने एक बार मतलब एक चैप्टर पूरा पढ़ा, आपको 100% तो किसी को नहीं आता था, टॉपर को नहीं आता था, आपको मान लेते हैं 20% तैयार याद हो गया, या आपके दिमाग में बैठा वो चीज़ें 20% चीज़ें क्लियर हो। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, 20% क्लियर हुई, ठीक है ना। दोबारा आप उसी चीज़ को पढ़ेंगे तो ये 30% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, ये 40% होगा, 50% होगा। जितनी बार आप पढ़ेंगे वो चीज़ें और आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि आपने मेहनत बहुत की। अगर कोई पढ़ने में ब्रिलियंट बच्चा है, वो 1 घंटा में पढ़ता है और मतलब वो अच्छी परफॉर्मेंस करता है एग्जाम में, तो आप उसकी जगह पे 4 घंटा पढ़िए, मेहनत कीजिए, नौकरी छीनिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं आपको नहीं मौका मिलेगा। जब आपकी सब एज निकल जाएगी तब आपसे कहेंगे हाँ आपको कितनी परीक्षाओं में मौका, आपने कितनी परीक्षा में बैठे हैं, तो आपको बताएंगे, गिराएंगे, हाँ मैंने इतनी परीक्षा में बैठा। इसका मतलब आपको इतने मौके मिले थे, आपने गवा दिए। आपने रोना बंद कीजिए, छीनिए नौकरी को और दम लगाइए। पेट 2022 की परीक्षा सितंबर में बिल्कुल दिखा दीजिए कि हाँ 80+ नंबर लाना है और 95% परसेंटाइल से प्लस में रहेंगे, जिससे कि आने वाली जो भी परीक्षा हो उसके लिए आप पहले से क्वालिफायर हैं और आपको वो मौका मिले। तो आपने मौका छीना कहलाएगा, ना कि आपने भीख में मांगा, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए, अगर आपको अंदर कोई आपको समस्या आ रही हो आपके तैयारी वारी में कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखेंगे वीडियो पे व्यू बहुत कम आए, तो क्योंकि चूँकि नया चैनल ही है तो व्यू तो जल्दी आते ही नहीं है। यूट्यूब एकदम से मुझे मेरा चेहरा देख के मुझे ऊपर तो कर नहीं देगा,
कोई सर्च करा सीधे अतुल सर पहले दिख रहे हैं, सबसे पहले विवेक सर ही दिखेंगे। वो योग्यता भी रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा योग्य व्यक्ति हैं, मैं तो उनसे काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ। और भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब सर हैं, तो पहले भी दिखेंगे, हम तो बहुत नीचे दिखते होंगे या तो दिखते ही नहीं होंगे सर्च में। तो अगर आप तक ये किसी माध्यम से वीडियो मेरी पहुंच गई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा आत्मबल उसी से बढ़ता है, और मेरे अंदर और हिम्मत आती है कि मैं और बेहतर कंटेंट बनाऊं और बेहतर से बेहतर आपके सामने वीडियो लाऊं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और एक आप सिलेक्शन ले सकें। जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो सिलेक्शन ले सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।